हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन क्वेश्चन 9 है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन रहा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन है, ऐसा क्वेश्चन रहा तो आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला आपका ये होता है ना कि आप सबसे पहले जो आपका अंडर रूट वाला टर्म है ना, उसको आप कुछ मान लीजिए, अंडर रूट लेकर नहीं, उसे सिर्फ आप मान लीजिए। जस्ट लाइक हमने लेट लिया, लेट हमने करके हमने कहा कि जो ए एक्स प्लस बी टर्म है ना, उसको आप कह सकते हैं, एक्स प्लस बी टर्म को आप कह सकते। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि ए एक्स प्लस बी को हम क्या मान लेते हैं, हमने यहाँ टी माना है, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। टी हमने माना। अब खोचे में क्या करेंगे ना कि यहाँ एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आपका जो बी है टी के इधर चला जाएगा तो टी माइनस बी आ जाएगा और ए जो है आपका नीचे आ जाएगा ए। अब ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन हमें करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम ये टर्म को लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, तो ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ए आपका कांस्टेंट है और सी एक्स है, ठीक है। तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का बाहर आया है तो कांस्टेंट ही रह जाएगा, तो आपका डिफ्रेंसिएशन ए। अब देखिए ए आ जाएगा और जो ये कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बी का डिफरेंशियल 0, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब जो डी एक्स है उसको यहाँ भेज देते हैं, ए इंटू ऑफ डी एक्स आपका हो जाएगा डी टी के इक्वल। सही बात है। अब हमें सिर्फ डी एक्स चाहिए, देखिए यहाँ डी एक्स है ना, तो डी एक्स चाहिए, तो हम सिंपली कर सकते हैं कि हम डी एक्स को क्या कर सकते हैं, डी एक्स यहाँ हमने लिख दिया। अब डी एक्स क्या, अब देखिए डी एक्स डी टी के इक्वल हो जाएगा, है ना, लेकिन ए नीचे आ जाएगा, ठीक है, ए हमने नीचे भेज दिया। अब चलिए नाउ अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। हम कैसे अब बनाएंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं क्या, कि जैसे इंटीग्रेशन आपका है एक्स, एक्स की जगह पे हमने क्या माना, टी माइनस बी अपॉन ए माना, ठीक है। और इसके बाद अंडर रूट में हमने ये जो पूरा टर्म था उसको सिंप्लीफाई करके टी मान लिया, टी इंटू ऑफ डी। अब ये देखिए डी एक्स की जगह पे हमने क्या माना, डी टी अपॉन ए, तो डी टी अपॉन ए लिख दीजिएगा, सिंप्लीफाई। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि अब देखिए हमारे पास क्या है कि ऐसे करेंगे तो हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको और इसको इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास 1 अपॉन कॉन्स्टेंट और इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ किसका सिर्फ आ जाएगा, टी माइनस बी रूट टी इंटू डी टी। अब सिंप्लीफाई अगर हम यहाँ करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि अगर हम इधर इसको करें तो हम देख सकते हैं कि अब आपका जो 1/a² यहाँ लिखा जाएगा, 1/a² इंटीग्रेशन में टी माइनस बी जो है आपका क्या हो जाएगा, टी माइनस बी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे रूट टी को, जो है ना हम लोग कर सकते हैं टी 1/2, ठीक है। टी 1/2 को इधर से अगर किया गया तो ये किसके इक्वल हो जाता है, तो टी 3/2 के इक्वल हो जाता है, माइनस ऑफ बी। अब बी इंटीग्रेशन का था, बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ रूट टी का आ जाएगा, इंटू ऑफ डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई हम करेंगे तो 1/a² आ गया, इंटू ऑफ 1/a²। अब देखिए ये जो है ना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक्स के जो टर्म है ना, टी का जो टर्म है उससे नीचे में डिवाइड भी कर दिया जाता है, मतलब कि यहाँ इंटीग्रेशन उसका हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी रेज टू पावर ऑफ 3/2 को क्या कर सकता हूँ, +1 कर दूंगा तो 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, +1 करूंगा तो, और नीचे में भी आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब इसके बाद माइनस में हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ, जो पहली बात तो बी पहले से था ही, और टी रूट टी को हम क्या कर सकते हैं, टी 1/2 कर सकते हैं। अब टी 1/2 कर सकते हैं तो इसका मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, 3/2 टी इंटू ऑफ 3/2 अपॉन, ठीक है ना, 3/2 इंटू डी टी। लेकिन इंटू डी टी अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा मत लिखिएगा, ये जो है ना टर्म इसको मत लिखिएगा। यहाँ +c का यूज आप कीजिएगा इस बॉक्स को लगा करके, ठीक है। अब देखिए कि अब आप क्या क्या कर सकते हैं, तो 1/a² आपके पास आ गया। अब जो 5/2 को इधर भी भेज सकते हैं, आप जानते हैं पहले से ही, इंटू आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। अब इसके बाद जो टी 5/2 है वैसे ही रह जाएगा, माइनस ऑफ, फिर से अब यहीं करते हैं बी। अब ये जो आपका टर्म है बी इंटू ऑफ
2/3 आ जाएगा, है ना, इंटू ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, टी इंटू ऑफ 3/2, अब प्लस ऑफ सी। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि अब आपका ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहली बात तो ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a/5a² 2 यहाँ, सॉरी 2 यहाँ होगा, 2/5a² इंटू t⁵ है ना, माइनस 2b/3 इंटू t⁵ प्लस सी। अब यहाँ आपको कॉमन लेना चाहिए, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, कॉमन लेना चाहिए। अब कॉमन आपने पूछा कि कॉमन हम कैसे लेंगे भैया, ठीक है, तो काफ़ी आसान है कॉमन लेना, कि कॉमन लेके हम उसको और छोटा बना देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, छोटा उसे और बना देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम कॉमन कैसे लेंगे। आपके पास पहले से क्या था, आपके पास पहले से ये देखिए इतना टर्म तो पहले से था, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देते, 2b/3 आ जाता, ठीक है, बाकी तो 2a/ यही आ जाता, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ना, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन हम आ रहा है, तो 2 हमने ले लिया कॉमन। इसके साथ साथ हम t⁵ को हम भी ले रहे हैं कॉमन, अपॉन ले रहे हैं क्या, a²। इसको हम जो है ना इधर ही भेज देते हैं फिर से, तो हमारे पास फिर से आ गया क्या, 1/5 इंटू ऑफ, इसको कर सकते हैं 3t/5/2, है ना, माइनस। अब देखिए यहाँ 2 को तो हमने कॉमन ले ही लिया, तो b/, हमारे पास क्या आया, 3 आया सिर्फ, है ना, b/3 आया, और ये प्लस ऑफ सी आ गया, ठीक है ना। इसको कॉमन लिया तो हमारे पास 1 आ गया था, और ये आ गया। देखिए आपको यह बात, अगर आपने 5/2 आवेश में लिख दिया तो ये गलत आपका हो जाएगा, ठीक है, से तो सही क्या होगा, यहाँ देखिए 3/2 को हमने 5/2 से माइनस कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ 1 बचता है, मतलब यहाँ आएगा सिर्फ कितना, t/5, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंपली आप ये जान सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, t/5 आएगा, मतलब ये वाला जो टर्म है आप अगर लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब आप कैसे करेंगे, अब आप लिख सकते हैं कि जो आपका 2at है ना, आपके पास 2t 3/2 अपॉन जो आपका a² है। अब यहाँ आप कॉमन ले सकते हैं, आपका आप 15 कॉमन ले सकते हैं। 15 अगर आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3t माइनस ऑफ 5b प्लस सी। अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं हमसे, कि अब आपका जो होगा ना 15 वो आगे इधर चला जाएगा, तो 2t 3/2 अपॉन 15a², है ना, a²। अब यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3t माइनस 5b प्लस सी। अब हम क्या करने वाले हैं, हमको x के टर्म में था, हमको क्या करना था, x के टर्म में हमको आंसर देना था, ठीक है। तो हम x के टर्म में आंसर देंगे, x के टर्म में आंसर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, कि चलिए हम देखते हैं, x के टर्म में आंसर जैसे हम देंगे तो t की जगह पे हमें जो हमने t माना था उसको रख लेंगे, 2 इंटू ऑफ हमने माना था ax प्लस b को, इसके बाद 3/2 अपॉन 15a² इंटू 3 की जगह पे हम t की जगह पे ax, तो हम 3ax लिख सकते हैं प्लस 3b माइनस 5b प्लस सी। इसको मैंने डायरेक्ट किया है, तो आपके पास लास्ट क्या बचेगा, लास्ट बचेगा 2ax प्लस b/3/2 15a² आ जाएगा आपके पास। अब ये देखिए 3b और 2b, तो 3ax माइनस 2b प्लस सी, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, ठीक है, तो आप उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो। मैंने इसलिए यहाँ क्रॉस किया है कि आपको पता रहे कि आप इधर जो है ना आपको गलती नहीं करना है, यहाँ यहाँ जो मैंने क्रॉस किया इसका मतलब कि आपको गलती नहीं करना है। अगर मैं कहूँ ना तो आपको सिर्फ यहाँ क्या देखना है, कि पहली बात तो इसको आपको पता रहना चाहिए, याद रखना है कि मैंने इसको क्या माना है, ठीक है, इसके बाद x को क्या माना है, इसके बाद dx को क्या माना है, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि लास्ट में जो आपका क्वेश्चन पूरा हुआ ना,
क्वेश्चन सॉल्व करना है प्लस सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तीसरा हमारा क्या याद रखना है कि हम क्वेश्चन जो है ना एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे हमने शुरुआत की है वैसे हमने उसको ख़त्म करना है। थैंक यू दोस्तों आपको देखने के लिए इस वीडियो को।